एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो लड़की युया के पास आके कहती है तुम युया तेंजू हो ना। तो युया कहता है हाँ, और वो लड़की युया की आंखों में देखने लगती है और कहने लगती है तुम तो स्लिम हो गए हो, और क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने उस दिन मुझे उन लोगों से बचाया था। तो ये सुन के युया को वो सब कुछ याद आ जाता है। युया कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो वो लड़की कहती है मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी और ये तुम्हें थोड़ा सा रूड लगेगा, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, तो क्या तुम उसे ही अकेडमी में आना चाहोगे। तो ये सुन के युया कहता है तुम्हारा मतलब कि वो सुपर एलाइट अकेडमी। तो वो लड़की कहती है थोड़ा सा लेट है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, लेकिन मेरा नाम काओरी होजो है और मैं उसी अकेडमी में स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर हूँ और काओरी की असिस्टेंट या केयरटेकर जो भी हो। वो कहती है काओरी के फादर ओसाई अकेडमी में चेयरमैन है, और जब उन्होंने सुना कि तुमने मिस काओरी को कुछ बदमाशों से बचा है तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें अपनी अकेडमी में इनवाइट करना चाहते हैं। तो ये सुन के युया कहने लगता है बिल्कुल नहीं, मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर रहा था, इसके अलावा मैं वास्तव में ऑफर की सराहना करता हूँ और मेरे पास ओसाई अकेडमी में एंट्री लेने के लिए एकेडमिक कैपेबिलिटीज नहीं है। और तभी युया का भाई कहने लगता है क्या हम इसकी वजह एंट्री करेंगे, हम उस आदमी से बहुत बेहतर हैं। और साथ में युया की बहन कहने लगती है हम एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं और हम अभी भी मिडिल स्कूल में 9th ग्रेड में हैं। लेकिन काओरी उन्हें साफ साफ मना कर देती है और कहने लगती है युया मेरा सेवियर है, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन लोगों को एकेडमी में एंट्री के लिए अलाउड करूंगी जो कि युया की इंसल्ट करते हैं, और वैसे भी तुम लोगों के डेली बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट किया गया है। ये सुनकर युया के भाई बहन घुटनों पर आ जाते हैं और काओरी युया को अपने साथ वहां से ले जाती है, और ये देख के तो भाई युया के भाई बहन और ज्यादा चढ़ रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया कह रहा होता है ये एक फेमस स्कूल है जिसके बारे में मैंने भी सुना है और यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो कि अलग अलग फील्ड्स में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, और लोग कहा करते हैं कि अगर इसके अंदर आ गए तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है। तो ये एक सुपर एलाइट स्कूल है और ये एक ऐसी दुनिया जिसमें मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं काओरी के फादर युया को अकेडमी में आने के लिए थैंक्स कहते हैं और वो बता दे मैं उसे अकेडमी का चेयरमैन तुस्काजा होजो हूँ, और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए युया को थैंक्स कहते हैं। तो युया कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो काओरी कहती है वहाँ खड़ी सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली थी, बस इकलौते तुम ही थे जिसने एक्शन लिया था और ये सब नहीं कर सकते हैं। और तभी मिस्टर तुस्काजा कहने लगते हैं तुम्हें अपना एक्शन पर प्राउड होना चाहिए और हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा जोर मानवीय गुणों की उत्कृष्टता पर दिया जाता है और हम तुम्हें हमारे स्कूल में इनवाइट करना चाहते थे। बेशक ये मेरी बेटी की मदद करने के लिए धन्यवाद भी, इसीलिए तुम्हें ट्यूशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो युया कहता है लेकिन मेरे जैसा कोई उस स्कूल में एंट्री ले जहाँ सिर्फ जीनियस ही जा सकते हैं। तो मिस्टर तुस्काजा कहते हैं युया तुम्हें क्या लगता है किस तरह के लोग जीनियस होते हैं। तो युया कहता है कोई ऐसा जो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मिस्टर तुस्काजा कहने लगते हैं मेरा मानना है कि जीनियस का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से है जो चीजों पर काम करते समय दूसरों की तुलना में कम समय में सही प्रयास करने का सही तरीका ढूंढता है, लेकिन हर किसी के पास अपना खुद का टैलेंट होता है, इसीलिए तुम्हें खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर युया को अपने ग्रैंडपा की कई बातें याद आने लगती हैं और मिस्टर तुस्काजा कहते हैं आज एक दिन के लिए स्कूल को आजमाने के बारे में कैसा रहेगा। और तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है तो काओरी उनसे कहने लगती है आप अभी पहले जैसी हैं सावधा सेन से। और मिस्टर तुस्काजा भी कहने लगते हैं मैं युया को क्लास का एक्सपीरियंस कराने के बारे में सोच रहा था। तो सावधा सेन से कहती है इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब ठीक से सिखाऊंगी। तो मिस्टर तुस्काजा कहते हैं ऐसे देखने के बावजूद वो एक फेमस साइंटिस्ट भी है और उनकी क्लासेस समझने में इजी हैं और वो स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हैं, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सावधा सेन से कहते हैं वो सही है और ऐसा लगता है कि मैं एक ग्रेट टीचर हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं युया क्लासरूम के बाहर खड़ा होता है और अंदर जाने के लिए हिचकिचा रहा होता है। तो तभी सावधा सेन से कहती है अंदर आ जाओ तेंजू। तो ये सुनकर युया चौंक जाता है, लेकिन वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो सभी स्टूडेंट युया को हैरानी से देखने लगते हैं। तो ये देखकर युया अपने मन में कहता है वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो क्या मैं घर जाऊं। और कुछ लड़कियां कहने लगती हैं ये तो हैंडसम है। और तभी सावधा सेन से कहती हैं तेंजू विंडो के पास जाके सबसे पीछे बैठ जाओ। तो ये सुनकर युया बिल्कुल वैसा ही करता है और फिर सावधा सेन से कहते हैं सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लो और तेंजू तुम अपने बगल में बैठी ह्यूडो से तुम्हें टेक्स्ट बुक दिखाने के लिए कह सकते हो। तो ह्यूडो युया को टेक्स्ट बुक दिखाने लगती है। तो युया उससे कहता है मैं तुम्हारी देख रेख में रहूंगा। तो ह्यूडो हाँ कहती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं काओरी युया के बारे में सोच रही होती है और यहाँ पर युया कह रहा होता है ये उन सब क्लासों से डिफरेंट है जितनी क्लासेस मैंने अब तक एक्सपीरियंस की हैं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कुछ लड़कियां युया से कह रही होती है तुम किस हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, और उनके साथ में एक और बंदा कहने लगता है तुम किस क्लब को ज्वाइन कर रहे हो। और फिर एक लड़की कहने लगती है तुम्हारी क्या गर्लफ्रेंड है।
और ऐसे ही बहुत से स्टूडेंट यूया से कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आके कहता है अभी तक उसने लंच भी नहीं किया है। तो ये सुनकर वो लड़कियां और कुछ स्टूडेंट सॉरी कहते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और उन सब के जाने के बाद वो बंदा कहता है सॉरी इसके बारे में, लेकिन वो सब मेरे साथ साथ तुम में भी इंटरेस्ट रखती हैं। और वो बंदा अपना नाम रियो लगरासी बताता है और कहता है तुम मुझे रियो बुला सकते हो, तो क्या मैं तुम्हें यूया बुला सकता हूँ? तो यूया हाँ कह देता है और रियो कहता है मैं कैफेटेरिया में खाना खाने जा रहा हूँ, तो क्या तुम साथ में चलना चाहोगे? तो ये सुन के यूया कहता है क्या मैं? तो रियो कहता है बिल्कुल चलो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया और रियो खाना लेकर आ रहे होते हैं। तो एक बंदा उन्हें अपने पास बुला लेता है और कहता है यहाँ 2 सीट्स खाली हैं। तो यूया और रियो वहाँ पर आके बैठ जाते हैं। तो बंदा यूया से कहता है मैं तुम्हारी क्लास में और मेरा नाम सिंगू कराता है। और तभी रियो सिंगू से कहता है मैंने कल गॉड रोबोट गॉड ऑफ सुपर मशीन देखी, वो सच में कुछ था जो तुमने रिकमेंड करा था सिंगू। तो ये सुन के यूया कहता है तुम भी एनीमे देखते हो? तो सिंगू कहता है ऐसा लगता है जो मैंने रिकमेंड की थी वो उससे बंधा हुआ है। और रियो कहने लगता है वो जो भी चुनता है वह कभी निराश नहीं करता है। और फिर उसके बाद यूया खाने की एक बाइट खाता है तो सारे स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो ये देख कर यूया कहता है शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म अलग है। तो रियो कहने लगता है ये तुम्हारी यूनिफॉर्म के कारण नहीं, ये तुम्हारी लुक के कारण है। और तभी सिंगू कहने लगता है वैसे तुम किसी क्लब वगैरह में हो क्या? तो यूया कहता है नहीं, और तुम्हारे बारे में क्या है रियो? तो रियो कहता है मैं गो होम क्लब में हूँ। तो ये सुनकर यूया कहता है मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। तो सिंगू कहता है वो एक एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन है जिसे कई क्लबों ने इनवाइट किया था, लेकिन वह एक पर फैसला नहीं कर सकता, इसीलिए वो गो होम क्लब में है। तो रियो कहता है हाँ मान लो कि मैं हर चीज को एंजॉय कर रहा हूँ और चैलेंज के लिए तैयार हूँ। और तभी सिंगू अपने बैग में से वीडियो गेम निकाल लेता है और कहता है मैं गेम क्लब में हूँ। तो ये देख कर यूया कहता है क्या तुम्हें स्कूल में वीडियो गेम लाने की अनुमति है? तो सिंगू कहता है क्यों नहीं, टीचर जानते कि हम इसे क्लास में नहीं खेलते हैं। तो तभी रियो कहता है चलो इसे साथ में खेलते हैं। तो यूया कहता है हाँ लेकिन इसे खेलते कैसे हैं? और फिर शाम हो जाती है और यूया मिस्टर तुस्कासा से कह रहा होता है कि यहाँ की क्लासेस समझना आसान है और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सारे स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे हैं। और यूया अपने मन में कहने लगता है वो सब मुझे एक ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे थे। और तभी मिस्टर तुस्कासा कहते हैं तो क्या तुम इस स्कूल को अटेंड करना चाहोगे? तो यूया कहता है क्या ये मेरे जैसी लिए ठीक रहेगा? तो मिस्टर तुस्कासा कहने लगते हैं तुम इस स्कूल को अटेंड करने के लिए वर्दी हो, ऐसा मुझे लगता है। तो यूया भी हाँ कह देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं काओरी यूया के पास आके कहती है तुम इस स्कूल को अटेंड कर रहे हो? तो यूया कहता है मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं इस स्कूल को अटेंड करना चाहता हूँ। तो काओरी कहती तो क्या तुम्हारे पास इसके बाद टाइम है? और फिर उसके बाद हम देखते हैं काओरी बताती है सब लोग स्कूल के बाद यहाँ के स्टोर्स पर रुकते हैं। तो यूया कहता है तो क्या तुम इस जगह पर अपने दोस्तों के साथ घूम रही हो? तो काओरी कहती है मेरे पास दूसरों के साथ घूमने के ज्यादा मौके नहीं है। तो यूया कहता है क्यों? तो काओरी बता दी ऐसा लगता है कि बहुत से लोग मेरी फैमिली और मेरे फादर के काम के कारण झिझक रहे हैं और मैं यहाँ तुम्हारे साथ आना चाहती थी यूया। तो ये सुनकर यूया इधर उधर देखने लगता है और कहने लगता है कैसा रहेगा कि हम उधर चलें। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो लोग आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए ले लेते हैं और उस आइसक्रीम की एक एक बाइट खाते हैं तो उन्हें वो आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। और काओरी कहने लगती है मुझे बहुत खुशी है कि मीठी चीजें यकीनन बहुत अच्छी होती हैं। तो यूया कहने लगता है अगर मुझे पता होता कि ये इतना टेस्टी है तो मुझे पूरा मेन्यू आजमाना चाहिए था। और यूया अपने मन में कहता है अगर मैंने ज्यादा खाया तो मैं अपने पुराने वेट में आ जाऊंगा। और यूया काओरी से कहता है वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? तो काओरी कहती है मैंने तुम्हें पहचान लिया क्योंकि तुम्हारी आंखें एक जैसी दिखती हैं और तुम पहले से बहुत ज्यादा स्लिम हो गए हो, लेकिन तुम्हारी सीधी और दयालु आंखें नहीं बदली हैं। और फिर उसके बाद काओरी अपनी आइसक्रीम को यूया की तरफ बढ़ाती है और कहती है तुम एक बाइट लेना चाहोगे? तो पहले तो यूया शर्माने लगता है लेकिन वो उसकी आइसक्रीम की एक बाइट ले लेता है। और फिर यूया भी अपनी आइसक्रीम को काओरी की तरफ बढ़ाता है। तो काओरी भी पहले शर्माती लेकिन वो भी उसकी आइसक्रीम की एक बाइट ले लेती है। तो ये सब कुछ वहाँ बैठी बहुत सी लड़कियां देखने लगती हैं और कहने लगती हैं वो बहुत क्यूट लग रहे हैं और वो प्यारे हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया आर्मर वगैरह पहन के दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया एक स्लाइम को मार देता है और उसके पार्ट्स को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। और उस स्लाइम को मारने के बाद यूया का स्टेटस इंक्रीज हो जाता है और वो 235 लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन यूया कहने लगता है मैं अब स्लोली लेवल अप कर रहा हूँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं अपने घर के इतने करीब हूँ और इसके बाहर कुछ स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं। और तभी यूया को रियो और सिंगू की कई बातें याद आती हैं। तो यूया गेट को खोलकर आगे की तरफ बढ़ जाता है और अपने आइटम बॉक्स में से स्पेयर निकाल लेता है। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर बहुत से लोग मरे डले हैं और उसके सामने एक गॉब्लिन जनरल है। और वो गॉब्लिन जनरल एक लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन वो अपने पीछे यूया को देख लेता है और वो यूया की तरफ आने लगता है। और इस गॉब्लिन जनरल का लेवल 200 होता है। और यूया उस लड़की को देख के कहता है एक ह्यूमन गर्ल। फिर उसके बाद यूया उस गॉब्लिन की तरफ स्पेयर
फेंकता है, लेकिन वो गॉब्लिन उस स्पेयर को डॉच कर लेता है। लेकिन यूया ऊपर से आकर उस गॉब्लिन के मुंह पर लात मार देता है, तो वो गॉब्लिन दूर जाके गिरता है और यूया कहने लगता है इस वर्ल्ड में भी ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं। तो तभी वो लड़की यूया से कहती तुम्हारे पीछे, और वो गॉब्लिन यूया पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन यूया उसके अटैक्स को डॉच कर लेता है। लेकिन फिर भी वो गॉब्लिन यूया को हिट कर देता है, तो यूया एक पेड़ से जाकर टकराता है और यूया कहने लगता है इसकी पावर और स्पीड के आगे मेरा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ भी तो है। और ये कहकर यूया उस गॉब्लिन पर अटैक कर देता है और साथ में यूया अपने आइटम बॉक्स का यूज करके बार बार अपने हथियार बदलने लगता है और फाइनली उस गॉब्लिन को मार देता है। और उस गॉब्लिन को मारने के बाद यूया उस लड़की के पास जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो, लेकिन वो लड़की यूया को देखते हुए बेहोश हो जाती है। तो यूया वहीं पर बैठा होता है, लेकिन तभी यूया को किसी की आवाज आती, कोई कह रहा होता है लेडी लेक्सिया। तो यूया असिमुलेशन स्किल का यूज करके इनविजिबल हो जाता है और वहीं आसपास छुप जाता है और वहां पर कुछ नाइट्स आ जाते हैं और नाइट्स का चीफ कहता है थैंक गॉड ये अभी भी जिंदा है। और ये सब कुछ यूया देख रहा होता है। तो बस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।